नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान बंद किए गए चंद्रा मौर्य चौराहे को अब तक नहीं खुले जाने से आवाजाही में लोगों को हो रही परेशानी। कांग्रेसियों द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पथराव का विरोध जताते हुए बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस सरकार का किया पुतला दहन। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सपरिवार सहित धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी के किए दर्शन। ऑटो चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वहीं उनके पास से पुलिस ने चोरी के 4 ऑटो किए बरामद। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। काफी लंबे वक्त से शहरवासियों द्वारा चंद्रा मौर्य चौराहे को खोले जाने की मांग प्रशासन से की जा रही थी। चौराहे को खोलने के लिए कुछ वक्त पूर्व प्रशासन द्वारा निर्णय भी लिया गया था, बावजूद इसके घोषणा पर अमल नहीं किया जा रहा। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान बंद किए गए चंद्रा मौर्य चौराहे को अब तक नहीं खोला जा सका है, जिससे 4 लेन से आवाजाही करते लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। साथ ही चौराहे से कुछ मीटर दूर बने मोड़ पर दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बढ़ गया है। 4 लेन में एक ओर से दूसरी ओर आने जाने वाले वाहन चालक इसी मोड़ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे 4 लेन से गुजरते वाहनों की चपेट में मोड़ का इस्तेमाल करते वाहन चालकों के आने का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। यातायात पुलिस से लेकर पूरी तरह से उदासीन है। वहीं मोड़ का इस्तेमाल करते वाहन चालक भी 4 लेन से गुजरने वाले वाहनों की अनदेखी करते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ चंद्रा मौर्य चौराहे के बंद होने के कारण रात्रि के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, जिससे मोड़ का इस्तेमाल करके वाहन चालकों के 4 लेन से गुजरते भारी वाहनों की चपेट में आने का अंदेशा और भी बढ़ जाता है। इस मोड़ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसके पूर्व चंद्रा मौर्य चौराहे को खोले जाने की जरूरत है, या फिर खतरनाक हो चुके मोड़ पर यातायात पुलिस को ट्रैफिक कर्मचारियों को तैनात किया जाना चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेसियों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिसके विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किया गया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। सदस्यता रद्द किए जाने से नाराज कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्थरबाजी करते हुए नारेबाजी की, जिसके विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जवाब देते हुए पुतला दहन किया गया और राज्य सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पुतला दहन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए विनोद दुबे की रिपोर्ट। पुतला दहन जो विषय है, ये राहुल गांधी के जो सदस्यता रद्द हुए लोकसभा में, जो मोदी जी के द्वारा अभद्र टिप्पणी किए थे उन लोग 2019 में, तो उससे बौखलाए कांग्रेसी लोग हमारे प्रदेश कार्यालय में लोग पत्थरबाजी किए, तोड़फोड़ किए। इनके विरोध में हम लोग ने इनके कार्यालय में जाके विरोध प्रदर्शन किए, पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सपरिवार देर शाम राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने और उसे लेकर हो रहे प्रदर्शन पर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल सांसद ही नहीं बल्कि उस परिवार से हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ किया। पूरा परिवार स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत देश की जनता के सुख दुख में साथ रहा है। उनके लिए इस तरह की परिस्थिति पैदा करना अपने आप में आक्रोश का विषय है। वर्तमान में केंद्र में जिनकी सरकार है, उनकी ना तो आजादी में कोई भूमिका रही है और ना ही आजादी के लिए जेल गए हैं। राजनीति में शुचिता जो पहले रहा करती थी वो अब समाप्त हो गई है। सेवा की राजनीति समाप्त हो चुकी है और व्यवसायीकरण हो चुका है। ये अच्छी बात नहीं। ऐसा मानना है कि राहुल गांधी मात्र एक सांसद नहीं है, वो उस परिवार से संबंधित हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, राजीव जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया। पूरा परिवार
इस देश के स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारतवर्ष की जनता के दुख सुख के सहयोगी रहे हैं और यहाँ के निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना अपने आप में आक्रोश का विषय होता है और इसलिए लोगों को लगता है। बहुत सभी लोग जानते हैं वर्तमान में जिनकी सरकार है, देश की आज़ादी में न उनकी कहीं भूमिका रही है, न कोई आज़ादी के लिए जेल गए हैं, न ही किसी भी प्रकार का। और राजनीति की जो शुचिता होनी चाहिए, जो पहले रहती थी मर्यादा, वो सब अब समाप्त हो गया है। वर्तमान युग राजनीति में ऐसा कहा जा सकता है कि ये राजनीति में जो सेवा का युग होता था वो समाप्त हो गया और व्यावसायिक युग आ गया है। वहीं पिछले दिनों राजनांदगांव सांसद के द्वारा डोंगरगढ़ में केंद्र की प्रसाद योजना को लेकर लगाए गए लेट लतीफी और भ्रष्टाचार के आरोप पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी लेट लतीफी की बात मानी, परंतु भ्रष्टाचार के किसी भी मुद्दे की शिकायत उन तक नहीं पहुंचने की बात कहते हुए किनारा कर लिया। लेट तो हुआ है कोरोना काल के कारण, इसको हम लोग भी मानते हैं। पिछले बार जब मैं आया था तो गया भी था और उनको ताकीद भी किया था थोड़ी जल्दी करें, क्योंकि इसके पूरा होने के बाद हमारा दूसरा योजना लेना है। हम लोग सिरपुर का लगभग 60-65 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, यहाँ जल्दी पूरा हो जाए तो हम लोग उसको टेक ऑफ करें, ऐसा है। उसमें भ्रष्टाचार वाली बात तो नहीं कह सकता, क्योंकि इस प्रकार की कोई शिकायत मुझे अभी नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जेवरा सिरसा व कुम्हारी पुलिस के साथ एसीसीयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से कुल 4 ऑटो बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में करीब 6 लाख रुपए कीमत है। जिले में लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने आरोपियों की धरपकड़ का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में पुलिस की अलग अलग टीम चोरों पर निगरानी रखी हुई है। इस दौरान विशेष सूत्रों से पता चला है कि तिरंगा चौक कुर्सीपार निवासी करण चौधरी ने ऑटो चुराया है और उसे सवारी ऑटो के रूप में प्रयोग कर रहा है। सूचना पर करण चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अपने सहयोगी साथी आरिफ अली व अपने दोस्त अशोक मौर्य की ऑटो CG 07 BW 9552 में घूम कर रेकी करते थे। तीनों ने मिलकर जुलाई 2022 में कुम्हारी से एक ऑटो रिक्शा, दिसंबर 2022 में सोमनी राजनांदगांव से एक ऑटो रिक्शा एवं 22 मार्च 2023 को जेवरा सिरसा से एक ऑटो रिक्शा चोरी की है, जिसका नंबर प्लेट बदलकर सवारी ऑटो के रूप में प्रयोग करते थे और रात्रि के समय ऑटो को किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी कर देते थे। आरोपियों की निशानादेही पर घटना में प्रयुक्त एक ऑटो सहित 3 नग चोरी की गई ऑटो रिक्शा बरामद की गई है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 3 चोरी के ऑटो जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। एक ऑटो जेवरा सिरसा से चोरी हुआ था, एक ऑटो थाना सोमनी से राजनांदगांव और एक थाना कुम्हारी दुर्ग से जो है 3 ऑटो चोरी हुए थे। इनको चोरी करने वाले 3 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। एक ऑटो जिसको चोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था उसको भी जब्त किया गया है। इनमें से 2 चोर पहले भी ऑटो चोरी में जेल जा चुके हैं। उस टाइम ये चोरी करके कबाड़ के पास उसको गलाने की कोशिश कर रहे थे, तब रिकवर किया गया था। इस बार इन्होंने चोरी करने के बाद उनके नंबर्स चेंज करके फेक नंबर्स लगा दिए। एक का नंबर खरोंच के अलग कर दिया और इसको फिर रेंट में ये लोग लगाते थे। मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 11-12 बजे तक लोग रेंट पे लगाया करते, 200 रुपये पर डे पे रेंट पे दिया करते थे। दुर्ग पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ये 4 ऑटो हैं रिकवर किए गए हैं। इनसे और अहम जानकारी मिली है, जिसके आधार पर आगे भी दूसरे गैंग और ऑटो जो हैं रिकवर होने की गुंजाइश है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेमेतरा जिले के बेरला में एक माह से लगातार अवैध रेत खनन निरंतर जारी है। कई जगह नदियों में रेत की खदान इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिले से होकर गुजरने वाली शिवनाथ नदी और उसकी सहायक नदियों में रोजाना रेत का अवैध तरीके से खनन का खेल लगातार जारी है। नदियों में अवैध रूप से चल रहे रेत उत्खनन कार्य से जहां शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही नदियों के अस्तित्व पर संकट भी गहराता जा रहा है। कई जगह नदियों में रेत के खदान इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वहां का जनजीवन पर भी असर देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक रेत के इस अवैध कारोबार में जिले के अलावा आसपास के जिले के दबंग नेताओं का खेल चल रहा है, जो दिन और रात में रेत का अवैध कारोबार चला रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर रेत खनन होगा तो उसका विरोध भी किया जाएगा। इसकी सूचना मिली थी कि डंगनिया में अवैध रेत का परिवहन और निकासी हो रहा है और उसको देखते हुए हमारे द्वारा टीम गठित किया गया था। तो नायब तहसीलदार और उनके साथ में कुछ लोगों की टीम बनाई गई थी और हम लोगों ने कार्रवाई भी किया था और कुछ जो गाड़ी वाहन चालक हैं और भाग गए थे और सिर्फ ट्राली को छोड़कर ट्राली का एक पंचनामा बना के कोतवाल के सुपुर्द किया गया है और आगे की कार्रवाई करेंगे। यदि उनके नाम पता सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो विधिवत अवैध माइनिंग का प्रकरण दर्ज करके ऊपर प्रेषित किया जाएगा। ताखर के हम लगा सकते हैं। अब गांव में रोड बना थे सर, सामने ना। हाँ। ये भैया बात करूँ इसे कहा थे। हाँ। नहीं ताखर के हम लगा सकते हैं। ताखर के हम लगा था। देखो सर, अब गांव में रोड बन रहा है तो डाल दो ऐसे करके बोला। नहीं, कौन बोला है? सरकारी वाला मालिक बोलेगा। कौन बोला है सरकारी मालिक? सरकारी वाला मालिक भैया। कौन, क्या नाम है बताओगे उसका? मन्ना भैया, मन्ना भैया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।
नारायणपुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। नक्सलियों की मौजूदगी पर टीम निकाली गई थी। वहीं मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से जवानों ने 2 नग आईईडी बम बरामद किया। दरअसल मामला नारायणपुर क्षेत्र का है, जहां सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने पुलिस जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच काफ़ी देर तक मुठभेड़ चलती रही, जहां नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए और जंगल झाड़ी की आड़ में भाग खड़े हुए। वहीं जवानों को घटनास्थल पर 2 आईईडी बम बरामद किया गया, जिसे लेकर आईटीबीपी एवं डीआरजी के जवानों ने कार्यवाही करते हुए बरामद आईईडी बम को ब्लास्ट कर नष्ट किया। घटनास्थल की सर्चिंग अभी भी जारी है, वहीं सभी सुरक्षा बल सही सलामत है। दिनांक 24 मार्च 2023 को नारायणपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अमदई एरिया कमेटी के सदस्य कैंप कड़ेमेटा के आसपास ग्राम छोटे बुरगुम के पास जंगल में स्थित हैं। कड़ेनार एवं बोदली के बीच पल्ली बारसूर रोड में बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उक्त आसूचना की प्राप्ति पर पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के निर्देश पर कैंप कड़ेमेटा से आईटीबीपी एवं डीआरजी की संयुक्त पार्टी नक्सलियों को घटना से अंजाम देने से रोकने के लिए छोटे बुरगुम के जंगलों की ओर रवाना हुई। अभियान के दौरान लगभग 4:30 बजे के करीब छोटे बुरगुम के जंगलों में अमदई एरिया कमेटी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा बहादुरीपूर्ण जवाबी कार्रवाई से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए और वे जंगलों की तरफ भागे। घटनास्थल पर बीडीएस टीम को सर्चिंग के दौरान 2 नग आईडी बरामद करने में सफलता हासिल हुई, जिसे मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया। घटनास्थल की सर्चिंग जारी है, सभी सुरक्षा बल सही सलामत हैं। उक्त घटना के संबंध में कैंप कड़ेमेटा थाना छोटे डोंगर में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के देवकर पुलिस चौकी इलाके के डेहरी रोड एक फार्म हाउस के सामने 2 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं आरोपी को देवकर पुलिस ने गिरफ्तार कर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। आपको बता दें कि देवकर चौकी इलाके के डेहरी रोड पर बीती रात्रि 8 बजे के आसपास बचड़ी निवासी विनोद यादव पिता जगदीश यादव 37 साल और सुरेश ध्रुव पिता शोभाराम 40 साल देवकर से अपने गांव जा रहे थे। वहीं रास्ते में घात लगाए बैठे गांव के आरोपी बद्रीनाथ यादव ने रास्ता रोककर लाठी से ताबड़तोड़ हमला करते हुए निर्मम हत्या कर दी। वहीं सूचना पर देवकर पुलिस पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी साजा भिजवाया गया। घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। मार्ग के बीच में वार्ड नंबर 6 के पास में 2 व्यक्ति घायल अवस्था में पड़े हुए हैं और उसी गांव का ही एक व्यक्ति बद्री यादव उनको जो है घायल किया, चोट पहुंचाया है। सूचना तस्दीक हेतु थाना देवकर से स्टाफ एएसआई वर्मा और अन्य स्टाफ वहां जाकर के पहुंच करके तस्दीक किए और आरोपी को भी हिरासत में लिए और घायल अवस्था में सुरेश धुर्वे और विनोद ठेठवार को हॉस्पिटल पहुंचाए। इस दौरान जो है डॉक्टर से पुष्टिकृत जानकारी लिया गया, तो जिन्होंने मौखिक तौर पे बताया कि दोनों आरोपी बद्री यादव के प्रहार करने से, डंडे से मार के प्रहार करने से दोनों ख़त्म हुए हैं और वो मृत हो गए हैं। ठीक है, प्रकरण में त्वरित रूप से आरोपी बद्री यादव को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस द्वारा और बाकी मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 2 लाख रुपए की उठाईगिरी के दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठाकुर राम साहू गोविंद विहार कॉलोनी बेमेतरा निवासी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा से जमीनी की रजिस्ट्री के लिए 2 लाख रुपए निकाला गया था। उन्होंने बेमेतरा के सब्जी बाजार में अली कनेक्शंस के पास अपनी मोटरसाइकिल पर 2 लाख रुपए रखा हुआ था। सब्जी खरीदने के बाद अपने मोटरसाइकिल पर 2 लाख रुपए की उठाईगिरी का मामला बेमेतरा थाने में अपराध दर्ज कराया गया। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की गई है। जांच में 3 मार्च को एक आरोपी सुनील सिंह नाम को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है। दूसरा आरोपी बाबू सिंह को रायगढ़ जिले के ग्राम कापू से 10,000 रुपये सहित 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। मार्केट से 2 लाख की उठाईगिरी का मामला रजिस्टर हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल में 2 लाख रखा था, तो उस मोटरसाइकिल के कैरियर से 2 लाख 2 लोगों द्वारा उठाने की
अपराध दर्ज हुआ है और इसमें लगातार विवेचना के बाद 3 मार्च को एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है सुनील सिंह नाम से, और अभी दूसरा आरोपी बाबू सिंह जो है इसको भी रायगढ़ ज़िले से ग्राम कापू से गिरफ्तार किया गया है और इससे 10,000 और एक मोटरसाइकिल जो करीब 1 लाख का है उसको भी बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।